इतनी मेहनत करेगा ना उसको डर भी लगेगा, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को तो आकांक्षाएं होगी ना कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर उसको डर लगता है कहीं ना कहीं, मैं इतना पढ़ा हूँ, अगर कल को मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो ये बात है ना, लोग क्या बिल्कुल कहेंगे। एक अंदर डर रहता तो मैं एक ही बात बोलता बेटा, लोगों से नहीं देखना है, तुम्हें पता है तुमने मेहनत की है, मुझे पता, आपको पेरेंट्स को पता है, और हमें किसको दिखाना है। है। सही। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद फाल्कन अकेडमी में मौजूद हैं और पिछले 3-4 साल तक सेशन बाई सेशन उड़ान भी लग रहे हैं। और जब भी आईआईटी जेई का इन चीज़ों का जब भी रिजल्ट आओगा तो फाल्कन में ढोल जरूर बज दे पाओगे। और ये जो कामयाबी का सहरा है यू किसी न किसी का सिर पर जरूर रखा मिलेगा, माला भी जरूर आपने मिलेंगे। और इस कैटेगरी में आगे आने खातर जो तैयार होने लग रहे हो, एक बार पीछे कैमरा घुमा दे, सारे के शकल आराम तो दिखा दे, क्योंकि आने वाला टाइम में यू कामयाबी का सहरा इनके सिर पर होना है। सुतरे मुकर लो भाई, हंस लो सारे। ये चमकते सितारे हैं इस जींद के, नहीं अपना माँ बाप के भी और अपना गांव के भी, पूरे जींद जिले के भी। और जो उदय लुहान है आज का चमकता सितारा यूँ है, नैन साहब कह रहे हैं भाई जींद जिला टॉप कर दिया। बाकी सारी जानकारी यहीं देंगे। बाकी एकेडमी मेहनत इतनी करवावा वास्तव में देखा जावे तो ये टॉप तो कम तो बातें नहीं कर दे। नैन साहब राम राम, शुभकामनाएं। नमस्कार दलाल साहब, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर साल आप आते हैं और मतलब हमारे 6 महीने तो इस बार हाँ जी, मेरे याद हो तो मेरे आपने बता दिया नहीं मैं तो इस बार जो 2026 सेशन का जेई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट आया है, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो आपके सामने धुरंधर खड़ा है, इसने पूरा जींद जिला टॉप किया है। ताड़ी बजाओ भाई, बरंगा लागे सारे। भाई गात का भी धुरंधर है और रिजल्ट में भी धुरंधर, छोरा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और न्यू कहा कर भाई मेहनत करनी पड़े है, दिन रात मेहनत करनी पड़े है, और आगे आने खातर किसी चीज़ में लीड बनाने खातर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े हैं। तो उदय भाई शुभकामनाएं। थैंक यू सर। के बाद भूखा भाई ना भाई ना भाई, माँ कहते रिजल्ट आया पाछे चाचा में कि मैं खाया ही नहीं हो, ना भाई इसी बात है। उहाँ कौन भूख लगी होगी इतना हाँ। चाया मत। तो एक बार पूरा परिचय दो आप अपना। मैं उद्यालो गाँव वाली बात है, जीन दे रहे आगर हूँ तो पर पढ़न अड़े फैल्कन क्लासेज। भाई एक बार जो इसकी बोल ली है ना, ताड़ी बजाओ छोरा ने हरियाणवी में लटका हट दिया। देखो बिल्कुल धन्यवाद नहीं कहा अगर भाई शहर में आएगा शहर वाली बोलने लग जाए, हम भी जी चले जाओ रोहतक भी जाए तो रोहतक खाने की बात करने लग जाए अगर। हाँ लेकिन उदय लुहानर हम इस गांव पर भी बड़ा नाज है, क्योंकि अड़ेवा गांव बहुत सारी चीज़ों में अव्वल रहा है। और हरियाणा रोडवेज का एक अपना भाई भी है, अनिल परिचालक है, जिनने पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया में अपना नाम कमाया था। एक बेटी की ज़िंदगी भी बचाई थी, एक बेटी की इज्जत भी बचाई थी। तो शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज वो उसका काम का कारण मशहूर है। और उदय भाई बड़ा अच्छा लग गया कि नुगाग रहनी हरियाणवी बोली या अपनी पहचान है, चाहे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चले जाओ हरियाणवी बोली रहा अपनी तो शक्लें बता देगी हरियाणा का पाओगा। तो एक बार मतलब बताओ भाई, माँ बाप के काम करें, कब आप अकेडमी में आए थे? मेरी माँ तो घर पे हाउसवाइफ है और मेरा पापा लक्ष्य मिल्क प्लांट कंडेला में जो कि है उसमें मैनेजर है, ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा अच्छा, तो कब आए आप इस अकेडमी में? मैं 10वीं क्लास के बाद, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था 10वीं क्लास में, उसके बाद मैं आया घर पे पेपर दे के 10वीं के बोर्ड के। मैंने अखबार में देखा फैल्कन क्लासेस इंडिया को, मिले नैन सर से मिल के अच्छा लगा, काम बहुत अच्छा लगा इनका। तो एडमिशन लेने की सोची सैनिक स्कूल से, फिर मतलब एडमिशन बाहर लिया और फैल्कन क्लासेस इंडिया में एनरोल किया। तो उड़ाने के बाद जो देखा एनवायरनमेंट किसा था और पूरा इनका जो टीचिंग स्टाफ है वो किसा है? बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, बढ़िया टीचिंग स्टाफ है। शाम ने 6 बजे तक रुक कर तैयारी करी है भाई, सर्दी में अंधेरा हो जाए 6 बजे। पूरी हिम्मत लाई है। हाँ, ये अगला टारगेट की है जे एडवांस। चलो भाई हमारी शुभकामनाएं हैं इसके साथ। और नैन साहब देखो एक तो एक बड़े कन्ना धुरंधर आने लग रहे हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारा एज ए शिक्षक, जो एज ए टीचर हमारा काम है। लोग तो धुरंधर थिएटर में देखने जाते हैं भाई, हम तो क्लास के अंदर धुरंधर बनाते हैं। ये हमारा काम है और इस काम को हम बड़े तन मन धन से करते हैं, ठीक है ना। और शाम शाम तो अलग ही रहता है, इसने बोला अंधेरा हो जाता था। बच्चे वो भी हैं जो एक बजे तक क्लास लेके अपने घर पहुंच जाए हैं। देखो जो टाइम देगा उसका रिजल्ट आएगा। जो पीछे खड़े हैं सारे के सारे, इस बार हमारे करीब 40 बच्चे बैठे थे, जिसमें 15 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ऊपर हैं। वो सारे सारे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। चलो इन खातर भी ताड़ी बजा दो भाई, अंगा लगे।
इनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बुला दो फिर। और भाई मैडम जी कहूँ थे बरनी उन्हें ध्यान का बीन बाजा मैडम जी आज वो बुकिंग पजा लिए यानी फरवरी उनकी पूरी बुक हो रही है। देखिए माता जी अच्छा राम राम आंटी जी। राम राम भाई। नाम आपका? मंजूलान भाई। मंजूलान। तो देखो फकर हुआ है कि 16-17 साल की उम्र में बेटा का सिर पर कामयाबी का सेहरा है, तो किससे किसे का भाग हुआ है? हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा फकर होया भाई, बहुत खुशी का दिन है। अच्छा कितनी घर कितनी मेहनत करी है उदय ने? मैंने तो बस 5-6 घंटे पढ़ा करता भाई। 5-6 भी बहुत हो जाए अगर नहीं इतना आगे पढ़े हाँ जी हाँ जी। थोड़े नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ। और जो रिजल्ट आया बता दिया था आप तक? हाँ जी, शाम ने बता दिया था भाई। तो क्या मानो मतलब एकेडमी की भी कोई ताकत है इसके पीछे? बहुत ज्यादा एकेडमी की ही ताकत है, एकेडमी की ही ताकत है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें बहुत खुशी हुई भाई। फाल्कन क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ये हमें मिले इसका भी बहुत। एकेडमी खातर ताड़ी बजाओ भाई, तेज बजाए दो तो हम तो पटो मेरे यार भाई। निगारा गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, पहलवान कितना है तकड़ा हो लेकिन उसका कोच में टैलेंट होना बहुत जरूरी है। वो कला और जो तरीके हैं वो कोच सिखाया करें, ये इनके कोच हैं, ये इनके शिक्षक हैं, इनके गुरु हैं। अच्छा भाई आप भी अपना परिचय दे दो। सर मेरा नाम अर्शित है, मैं जींद ज़िले में ही रहता हूँ और मैं फैल्कन क्लासेस में पढ़ता था और अब मेरे 99.2 परसेंटाइल आई है जेईई मेंस में। अच्छा कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है अरे सिर पर टोपी प्रो है किसी का लगा बताया तो सर मैंने तो देखा नहीं बट बढ़िया ही लग रहा होगा। देखो भाई मैंने तो देखा नहीं, एक बार फ्रंट कैमरा करके फिर इस भाई तो दिखाई दे भाई। चलो चलो भाई आप कैमरा में दिखने लग रहे हो, निकाग रहे हैं या चीज़ बताने की नहीं होती या हमने दिखने लग रही है। और किसी भी इंसान की कामयाबी है ना वो दूसरे देखा करे हैं, दूसरे उससे सीखा करे हैं। तो मतलब खासियत तो सारे बताओ हैं कि मैं इसी चीज़ भी बता दो भाई अकेडमी में कि मैं और बात हो। सर टीचर्स सर ये खूबी है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है सर। एक एक मतलब पूछते हैं आके क्या कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। खुद पूछे हैं। हाँ मतलब पूछ लेते हैं कई बार आके, अगर उनको लग रहा हो क्या बच्चा अब ट्रैक से उतर रहा है तो ऐसे पूछ लेते हैं आके, और मोटिवेशन भी बहुत देते हैं। दे नहीं बताओ था कान में बोले भाई लाइट बज जाए, बोले कैमरा में तो कौन बताता बज है नहीं। कभी कभी चली जाती है। और बैकअप को नहीं? बैकअप है बट वो थोड़ा हो जाता है ना चलाने में, तो इसलिए 1-2 मिनट हाँ मतलब 1-2 घंटे की तो नहीं होती ना, इतना नहीं होता। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे इतनी कम उम्र में ये कामयाबी के सारे आपके सिर पर रखे जाने लग रहे हैं, आप एक अच्छी दिशा की तरफ अग्रसर हो। अच्छा सोशल मीडिया कितना यूज करो भाई? पहले करता था थोड़ा, 11th में तो किया है, 12th में बहुत कम कर दिया। और एकेडमी में आया पाछा करे? अकेडमी हाँ 11th में किया था, अच्छा अच्छा। 12th में कम कर दिया था। क्या एक दिन में 100 रील देख ले? ना ना 200 हाँ इतना 1000 10 5 50-60 तो देख बस पूरा दिन की बात है कि एक टाइम की? दिन की बात है बस सर। हाँ फिर तो देखता है नहीं भाई है। अच्छा एक अर्षित ये बता भी सोशल मीडिया का कितना रोल रहा है, क्योंकि इंटरनेट अनलिमिटेड आने लग गया, फोन की बैटरी फुल है पास 5-6 घंटे कैट जाए, ये न्यू आंगली मारनी है तो 2-2.5 हज़ार रील आदमी देख सके है, क्योंकि दिमाग नहीं हुआ कहूँगा एक और देख एक और देख। तो किस तरीके से आप इस तो दूर गए हो? सर मैं तो अपना फ़ोन अब तो स्विच ऑफ कर देता हूँ जब भी पढ़ना होता है, और ये सारे ऐप्स भी होते हैं ना जैसे मैंने यूज़ करके भी देखे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने वगैरह वगैरह बहुत किया है मैंने तो ये सब, तो बस यही है। तो इन तो बच कर रहना पड़ेगा। हाँ बहुत ट्राई किया मैंने तो बचने की। अच्छा देखो जब कामयाबी की तरफ अपना टारगेट हो है ना उस टाइम बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ा है भाई। यार दोस्त का बर्थडे है, शादी, इस तरीके के गया है के प्रोग्राम में को नहीं गया? गया हूँ सर। गया है फिर तो लड्डू खाया गया है। राम 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 जी। आप परिचय दे दो अभी अपना। मेरा नाम सुदेश है और मैं हर्षित की मम्मी हूँ। फिर आपने तो और भी खुश होगा, ऊंचा बोलना चाहिए थी, छोरा इतना बढ़िया नहीं हाँ जी मेरे को बहुत खुशी है, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फाल्कन के सभी टीचरों को जो इतना अच्छा गाइडेंस और माली सपोर्ट इतना रखा है और बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड किया है, उसके लिए तो बता रहे हैं क्या वास्तविकता है बिल्कुल अकेडमी की? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे हैं यहाँ के जो टीचर है, बहुत ही इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। और जैसे भी हम आते थे पूछते थे तो बहुत जो भी मान ले जो कमी थी ना सर, तो इन्होंने कभी ऐसा बोलने का मौका ही नहीं दिया सर। ठीक है, बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को, तो बहुत बहुत दोबारा फिर धन्यवाद। देखो भाई ने कहा कर नहीं कति देसी आदमी जमा गामा मत लेकर के नैन साहब और भाई गामा मत लेकर के नर जींद में आज रुका पड़वा रखा है, रुका करवा रखा कामयाबी का
दिन रात मेहनत करे हैं और बड़का के ऊपर भी, क्योंकि हर 6 महीने में जब भी आ वहाँ बहुत बहुत सारे बच्चे तो पूछा भाई इसे बच्चे हैं जो यूँ कहो कि जी एक एक बजे रात ने भी मतलब कोई दिमाग में इस तरीके का सवाल आ गया तो हम रात ने भी क्लियर करने की हिम्मत रखें और ये रात ने फ़ोन उठाने की भी हिम्मत रखें। सच्चाई है ना सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है जी। अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा मैं, गुड़िया आएगी वो बताएगी ये बातें, तब तक हम एक बार सर से मिल लेते हैं। अच्छा आ जाओ जी आप भी आगे। अच्छा इनके पिताजी हैं। राम राम। राम राम जी। अपना परिचय दे दो आप। मेरा नाम मंजीत वर्मा है, मैं रजत का पिताजी हूँ। गाँव कौन सा आपका? गांव मेरा दिकताना गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन रेजिडेंस फ़िलहाल जींद में है। पिछले कई वर्षों से हम जींद में रह रहे हैं। और बेटा कब से एकेडमी में? बेटा मैट्रिक के बाद यहाँ पर आया था और हमने सर से बात की, फैल्कन एकेडमी के टीचर्स से, अभिषेक सर से, नैन सर से, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद हमने बच्चे को यहाँ पर भेजना सुनिश्चित कर दिया और इन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर काम करके दिखाया है। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा और जो बच्चे यहाँ पर आने के इच्छुक हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक बार आए और अपनी किस्मत को आजमा कर देखें। और मेहनत अगर जो बच्चा करता है वो अपना परचम खुद लहरा देता है। आज उन जैसे इन बच्चों के सिरों पर जो है सहरे सजे हुए हैं, ये मेहनत के ज़रिए आप लोगों के सिर पर भी सज सकते हैं। बेटा कितनी मेहनत करे? बेटा लगातार मेहनत कर रहा है, अभी थोड़ी सी और कमी है, हम उसको और सुधारेंगे। एडवांस में उसने 92.4% जो है अचीव किए हैं। ये सब जो है फैल्कन एकेडमी के गुरुजनों और पूरी टीम को मैं इसका श्रेय देता हूं, जिन्होंने लगातार इन बच्चों को गाइड करके और मोटिवेट करके पूरी मेहनत के साथ इनको जो है निखार के लाए हैं। एक असली हीरो की जो पहचान है वो एक जौहरी कर सकता है। तो पूरा ये मैं क्रेडिट फैल्कन एकेडमी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक अच्छा टारगेट जो बच्चों को दे करके अचीव करवाया है इनको गोल। और भविष्य में इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ऐसे ही करते रहें और नए नए आयाम स्थापित करते रहें, ताकि हमारे जींद ज़िले का नाम बहुत रोशन हो सके। क्योंकि भाई फाल्कन एकेडमी में एक नहीं बहुत घने जोरी हैं और जो हीरे की बड़ा अच्छा तरीका से परख करे हैं और इतनी अच्छी परख करे हैं कि बिल्कुल जो मनु गामा के बालक का करे भाई देसी जिनसे सोच भी नहीं सकते जब वो फाल्कन में आ गए ना, लेकिन उस बालक ने मेहनत करनी पड़े है, सोशल मीडिया तो थोड़ा गैप देना पड़े है और जब वो हिम्मत और मेहनत करे है तो फिर वो हीरा का रूप में त्रैस करना उसने आगे ले आऊँ। तो भाई आप भी अपना परिचय दे दो। मेरा नाम रजत है, मैं अच्छा बोलना पड़ेगा भाई, सिर पर टोपी है। जींद में रहता हूँ मैं और 10th के बाद 11th में यहाँ पे जेई की तैयारी करने के लिए पता कैसे चले एकेडमी का? पापा ने बताया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे तैयारी की, शाम तक रुकता था मैं 5-6 बजे तक और 2 साल तक यही रूटीन था, रोज़ आना यहाँ पे रुकना, बस यही था। कितनी खुशी हो रही है? बहुत हो रही है। गले में माला, सिर पे टोपी, ठीक है भाई। किसी किसी को मिलती है। हाँ 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 फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नैन साहब। आज भी जो बात थी भाई एग्ज़ाम से पहले निकिता, क्योंकि देखो एक हॉट सीट होती है बिल्कुल और डर सबको लगता है ना कामयाब होने का, अगर ना हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल। तो ये गुड़िया आपको बताएगी कि एक दिन पहले इसको पूरी रात नींद नहीं आई, बड़ी मतलब एकदम बेचैनी थी, तब इसने मुझे फ़ोन किया। सर मेरा नाम नितिका है। ऐसे बोलो। मेरा नाम नितिका है और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव गोइया से बिलोंग करती हूँ। पुलतड़ गाँव है भाई, ये छोटा मैं बताऊंगा, रोहतक कहानी जावा पुलतड़ को उड़ान आना पड़ा है। और एक और बता दूं चलो अचीवमेंट की, इन्हें के गाँव में करीब 1.5-2 साल पहले 2 UPSC भी क्लियर हुए थे आपका गांव में, हम गए थे। गांव छोटा है पर काम बड़े करा है, बाकी ये भी आप बेबे गिना देगी, बता दो। हाँ, मेरी मम्मी हर्बल लाइफ में सुपरवाइज़र हैं और मेरे पापा गांव के सरपंच हैं। क्या बात, ताड़ी बजा दो, सरपंच की छोरी थारी अकेडमी में आई। बहुत गर्व की बात हो है भाई। और मैं 11th क्लास से मतलब 2 साल से तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे IIT JEE की, और अभी हो गया है तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। और अच्छा, वो एक रात वाला वाक्य क्या था एक बार वो हाँ सर, वो मेरी मतलब अगले दिन की शाम की शिफ्ट थी, तो पहले वाली रात बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी, बेचैनी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने किसी से बात करके अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सर को कॉल किया। कितने बजे?
लगभग 9-10 बज रहे होंगे। हाँ, उस टाइम मैंने सर को कॉल किया, फिर सर ने कहा, मैं कहा सर क्या करूँ, नींद नहीं आ रही, खाना भी नहीं खाया। तो सर बोले बेटा खा के रोट और सो जा। अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा, अगर होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगी तो कुछ और देखेंगे। और वैसे भी अगर इतनी मेहनत करी है तो क्यों नहीं होगा। फिर अगले दिन मैं वहाँ पे पहुँची सेंटर पे, वहाँ पे एंट्री करनी थी, तब भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। फिर मैंने सर को फिर से कॉल किया कि सर, फिर सर बोले कि आराम से पेपर देने जा। फिर बहुत लाइट फील हुआ। तो फिर अब मतलब पेपर देते वक्त लगा ही नहीं कि जेई का पेपर देने बैठे हैं, इतना जो प्रेशर होता है वो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। हट चुका था प्रेशर उस टाइम? हाँ, उस टाइम सर से बात करके फिर बहुत लाइट फील हो रहा था। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 94.5 परसेंटाइल आई। बाकी आगे और भी इम्प्रूव करेंगे। चलो वही तो चीज़ हो ना, इनके पास एक झाड़ा हुआ है, वो दूसरा झाड़ा नहीं होता। बात में फोन पे झाड़ा ला दे और नाला झाड़ा फोन पर काम करे है। किसी भाई का सिर दुखा हो तो कहियो ना जी पर झाड़ा ला दो, यानी मेहनत वाला झाड़ा और एक मोटिवेशनल झाड़ा। किसी बालक का जैसे गुड़िया ने बता भाई बेचैनी होगी न्यू होगी तो फील करते हैं ना साहब, मेहनत करने वाले बच्चे भी घबराते हैं। देखो, जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा ना उसको डर भी लगेगा, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को तो आकांक्षाएं होगी ना कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर उसको डर लगता है कहीं ना कहीं, मैं इतना पढ़ा हूँ, अगर कल को मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो ये बात है ना, लोग क्या कहेंगे। एक अंदर डर रहता तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बेटा लोगों से नहीं देखना है। तुम्हें पता है तुमने मेहनत की है, मुझे पता, आपको पेरेंट्स को पता है, और हमें किसको दिखाना है। सही बात। बाकी तो अपनी वीडियो के जरिए देखेंगे जब रिजल्ट आएगा।